टुडेज टॉपिक इज सिग्निफिकेंट और डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट। हम लोगों ने लास्ट डिस्कशन में पॉइंट नंबर ए एंड पॉइंट नंबर बी डिस्कस कर लिया था, जिसमें हम लोग डोमिनेंट पोल एंड नॉन डोमिनेंट पोल किस तरह से सेग्रीगेट करते हैं इसे हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग मूव करते हैं टू पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक ट्रांसफर फंक्शन है हैविंग कॉम्बिनेशन ऑफ डोमिनेंट एंड नॉन डोमिनेंट पोल्स, तो अगर आप नॉन डोमिनेंट पोल्स को रिमूव कर दोगे तो आपका जो टाइम रेस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक है उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। कमिंग टू पॉइंट नंबर डी, एज पर पॉइंट नंबर डी सिग्निफिकेंट रूट कॉन्सेप्ट हम लोग हमेशा टाइम कांस्टेंट फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन में अप्लाई करते हैं। चलो इसे हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। देखो, ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको एक ट्रांसफ़र फंक्शन दिया गया है और आपको कह रहा है टू फाइंड इट्स सेकेंड ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन बाय डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट। तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग ये चेक करेंगे कि इस ट्रांसफ़र फंक्शन में मेरे डोमिनेंट पोल्स कौन से हैं एंड नॉन डोमिनेंट पोल्स कौन से हैं। तो चलो उसे हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने पोल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है इन एस प्लेन और हम लोगों ने इसको नेम दे दिया है एस P1, P2, P3। मेरा जो P1 है ये तो मेरा सिग्निफिकेंट पोल हो जाएगा बिकॉज इट इज़ लाइन नियर ओरिजिन। अब हम लोग को चेक करना है कि मेरा जो P2 एंड P3 है वो सिग्निफिकेंट पोल्स है या नॉन सिग्निफिकेंट पोल्स हैं। तो हम लोग सबसे पहले डिस्टेंस निकाले बिटवीन P2 एंड P1, तो ये 2 आ रहा है। इट मीन्स कि P2 मेरा सिग्निफिकेंट पोल्स है। फिर हम लोगों ने डिस्टेंस कैलकुलेट किया बिटवीन P3 एंड P1, ये मेरा 6 आ रहा है। इट मीन्स कि ये मेरा एक इनसिग्निफिकेंट पोल्स है। अब देखो, हम लोगों ने डोमिनेंट एंड नॉन डोमिनेंट पोल्स को तो सेग्रीगेट कर लिया। अब हम लोग को इस ट्रांसफ़र फंक्शन को सेकेंड ऑर्डर में अप्रॉक्स करना है। तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले इस ट्रांसफ़र फंक्शन को टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर रखा है कि किसी भी ट्रांसफ़र फंक्शन को हम लोग टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखो, यहाँ पे हम लोगों ने अपने ट्रांसफ़र फंक्शन को टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद अब हम लोगों को अगर इस ट्रांसफ़र फंक्शन को सेकेंड ऑर्डर में अप्रॉक्स करना है तो मेरा जो इनसिग्निफिकेंट पोल है उसे आप रिमूव कर दो। तो हम लोग को अब फाइनल रिजल्ट क्या मिल जाएगा, मेरा जो सेकेंड ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन होगा वो हो जाएगा, मेरा ट्रांसफ़र फंक्शन हो जाएगा 1/96 1 + s+2 1 + s+4। I hope this is clear to you.